टुडे वी स्टार्ट विद व्हाट इज़ जीन। जीन क्या होता है? अ जीन इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच passes traits from one cell to another and hence from one generation to another। जीन जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, एक सेल की तरह होता है, बहुत ही स्मॉल। ट्रेड्स का मतलब है यहाँ पे करेक्टर्स, जो कि जीन से एक फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी का, जो कि करेक्टर्स को पास करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और वो सेल बाय गैमीट्स और थ्रू गैमीट्स पास हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और पेरेंट्स के जो करेक्टर्स या ट्रेड्स होते हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स तक चले जाते हैं। द ट्रेड्स आर डिटरमिन्ड बाय द टाइप्स ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड इन द सेल। अब वो किस टाइप के ट्रेड्स हैं, किस टाइप के करेक्टर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि वो जीन्स किस टाइप की प्रोटीन से बने हैं। दस अ जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इनकोड्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अब हमने करा है जो डीएनए है वो एक ऐसी एक स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है कॉल्ड। अब जो जीन होता है वो एक डीएनए का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए पार्ट है, जिसके ऊपर डीएनए की सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स आपको बताया है फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस का मिक्सचर होता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये जीन जो है इनके ऊपर डीएनए की कोडिंग होती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोडिंग है। ये चीज़ किस चीज़ को एनकोड कर रही है, उसके पर्टिकुलर प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द प्रोटीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक करेक्टर। अब वो प्रोटीन किस टाइप की है वो कैसे पता चलेगा? उसके स्पेसिफिक करेक्टर से ऑफ द बॉडी, आइदर बाय इंटैक्टिंग एज एन एंजाइम और बाय फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। या तो वो करेक्टर कोई एंजाइम क्रिएट करेगा हमारी बॉडी के अंदर या कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। मतलब क्या है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी एंजाइम है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, किसी भी करेक्टर की जो डिटर्मिनेशन होती है वो इन्हीं प्रोटीन की वजह से होती है, जो कि किसी जीन के अंदर प्रेजेंट है। एंड जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विद सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स। फंक्शन क्या है क्रोमोसोम्स के? द मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स आर एज फॉलो। एक तो जो क्रोमोसोम है वो हेरिडिटरी व्हीकल है, जो कि जीन्स को पास करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, इसलिए एक हेरिडिटरी व्हीकल है, ट्रांसमिट करता है ये करेक्टर्स को। क्रोमोसोम कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ सेल बाय डायरेक्टिंग सिंथेसाइजिंग ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन। अब जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोटीन्स की कोडिंग होती है, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, या कई एक्टिविटीज़ जो कि किसी चीज़ की सिंथेसिस करती हैं, हार्मोन्स की सिंथेसिस करती हैं, या कई टाइप के जीन्स एंजाइम्स बनाती हैं, वो भी जो सारा सिस्टम है क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट हार्मोन्स बनाने हैं या ग्रोथ करनी है, डिवीज़न करनी है, उसके रिगार्डिंग। क्रोमोसोम डायरेक्ट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज सेल ग्रोथ, सेल डिवीज़न एंड सेल रिपेयर। ये सारे फंक्शंस भी क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ग्रोथ के लिए, सेल डिवीज़न के लिए हार्मोन्स बनाना, सेल रिपेयर के लिए एंजाइम्स को रिलीज़ करना। क्रोमोसोम्स के पास जो है पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जो कि सारे इन एक्शंस को, इन एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करती हैं। दे गाइड डेवलपमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। डेवलपमेंट के लिए और सेल डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है। डिफ्रेंशिएशन मीन्स जो पर्टिकुलर टिश्यूज़ हैं, फंक्शंस हैं, या जो सेल्स हैं उनको अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करना। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स को उनका पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करना इज़ नोन एज डिफ्रेंशिएशन। तो वो भी चीज़ क्रोमोसोम ही करता है। क्रोमोसोम्स डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल, एंड अगर वाई क्रोमोसोम्स हैं तो मेल।
तो जो बेबी है उसका क्या जेंडर होगा या ऑर्गेनिज्म का क्या करैक्टर होगा, इधर मेल और फीमेल, इट डिपेंड अपॉन देयर क्रोमोसोम्स। तो ये है फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। इसी के साथ चैप्टर सेकंड जो है वो कंप्लीट है। कंसेप्ट चेक आपने फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद मैं एक पीडीएफ में इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूँगी।